था कि गॉस लॉ क्या होता है, साथ साथ हमने उसके बारे में बताया था गॉस लॉ होता क्या है, सब कुछ जाना था गॉस लॉ के बारे में। उसके बाद हमने बताया था किसी कोन पर कोन की सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलता है उसके बारे में बताया था, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम दोनों से रिलेटेड एक तो पहले गॉस लॉ से उठाएंगे, उसके बाद क्योंकि कोन जो निकलता है वो भी हमारा गॉस लॉ से ही रिप्रेजेंट किया जाएगा, मतलब गॉस लॉ से ही हमारा संबंधित है। बट आपको वहाँ से अलग अलग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि हम पिकअप करेंगे नीट के, जेई के, जे एडवांस में या फिर जे मेंस में क्वेश्चन पूछे गए होंगे। हम वहाँ पर बता देंगे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान से बने रहिएगा, लास्ट तक वीडियो देखेंगे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा टोटल क्वेश्चन होंगे, हम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे जिससे कि आपको समझ में आ जाए किस प्रकार से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि अगर कोई भी सरफेस हमारा गॉसियन सरफेस है तो कैसे जानेंगे कि ये गॉसियन सरफेस होगा। मान लीजिए सपोज दैट आपको एक सरफेस दे दिया गया, एक आपको सिलेंडर दे दिया गया, लेकिन अगर आपको पूछा जाए क्या ये गॉसियन सरफेस हो सकता है, आपके मन में डाउट हो जाएगा, पता नहीं ये गॉसियन सरफेस होगा या फिर नहीं होगा। तो उसको जानने के लिए आपको कुछ कंडीशंस ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर वो कंडीशन आप ध्यान रखेंगे आप ऑलरेडी जान जाएंगे कि ये गॉसियन सरफेस है या फिर ये गॉसियन सरफेस नहीं है। कंडीशन फॉर अप्लाइंग गॉस लॉ जहाँ पर हम अप्लाई करेंगे उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, मतलब कोई भी गॉसियन सरफेस के लिए क्या कंडीशन होगी कि वो हमारा गॉसियन सरफेस होगा। किसी भी सरफेस के लिए कौन सी ऐसी कंडीशन अगर फॉलो कर ले कि वो गॉसियन सरफेस बन जाए। चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट इसमें कह रहा है द गॉसियन सरफेस, ध्यान से समझिएगा, गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिक अबाउट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो गॉसियन सरफेस होता है वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। तो आप समझ नहीं पा रहे होंगे सिमेट्रिक मतलब क्या होता है, मतलब गॉसियन सरफेस ऐसा सरफेस होता है जिस सरफेस पे चारों तरफ, चाहे वो इनसाइड हो या फिर उसके सरफेस पे अगर हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज का वितरण हुआ है, तो वो समान होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, वो चार्ज के सिमेट्रिक। जैसे मान लीजिए आपको कोई सरफेस एक प्रकार का सिलेंडर ही दे दिया गया, कोई सा भी सरफेस हो, जरूरी नहीं सिलेंडर ही हो, अगर इसके सरफेस पे हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो वो समान प्रकार से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि समान प्रकार ना हो, वहाँ पर वो सिमेट्रिक बोला जाएगा। दूसरी चीज कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी सिमेट्रिक एट ऑल पॉइंट ऑफ गॉसियन सरफेस। मान लीजिए आपको कोई गॉसियन सरफेस दे दिया गया, कोई कोन है, कोई भी हमारा कोन है, कह रहा है ऑल पॉइंट ऑफ गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस तभी होगा जब उसके सरफेस के सभी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो। मतलब अगर इस पॉइंट पर हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल रही है, इस पॉइंट पर भी वही इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, इस पॉइंट पर भी वही इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, इस पॉइंट पर भी वही इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, इस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड वही निकलेगी। मतलब जिस पॉइंट पर देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी सब पर सेम होनी चाहिए, सब पर सेम होनी चाहिए। ये नहीं कि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ई निकल रही, इधर 2E निकल रही, इधर 4E, ऐसा नहीं होगा। निकलेगी तो हमारी सिमेट्रिक होनी चाहिए। मतलब गॉसियन सरफेस तभी होगा जब उस सरफेस के किसी भी पॉइंट पर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो वो इक्वल हो या फिर सिमेट्रिक हो। पहली चीज क्या बताई थी कि उस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो वो इक्वल होने चाहिए। तीसरी चीज क्या कर रहा है कि द थीटा क्या होता है, थीटा होता क्या है। जैसे मान लीजिए आपको कोई सरफेस दे दिया गया, कोई भी सरफेस दे दिया गया, क्यूब मान लो, ये रहा कोई सरफेस, यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए इधर दे दी गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है। जो थीटा होता है ये एरिया वेक्टर, ए को हम बोलते हैं एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल होता है। हम जानते हैं किसी भी सरफेस के लिए एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, ये ऑलवेज हम बताते हैं आपको। तो ये सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर ही होगा एरिया वेक्टर। परपेंडिकुलर होगा मतलब ऐसे, ये इसके बीच का जो एंगल होता है दैट इज कॉल्ड थीटा। अब थीटा कुछ भी हो सकता है, 0 to 360 डिग्री, कितना भी हो सकता है, बट होगा क्या, ऑलवेज आप ध्यान दोगे कि ऑलवेज हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और ए के बीच में, एरिया वेक्टर का बीच का जो एंगल होता है थीटा,
वो इक्वल होना चाहिए। देखिए आप, द थीटा एंगल मस्ट बी सेम एट ऑल पॉइंट ऑफ सरफेस, सरफेस के सभी पॉइंट पर सेम होना चाहिए थीटा एंगल, थीटा एंगल सरफेस के सभी पॉइंट पर सेम होना चाहिए। चलिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझिएगा। हम थोड़ा सा बड़ा फिगर बनाएंगे, काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज जाते हैं इस पॉइंट पर, लेकिन कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है जिससे आप लोग कंफ्यूज हों। ध्यान समझिएगा। और इसी के साथ साथ बता देना चले कि आप बता देना चाहते हैं आप लोगों को कि अगर पिछली वीडियो आप लोग ना देखे हों, अगर आपकी इच्छा हो देखने की, ऊपर आई बटन में मिल रहा है, आई बटन पे क्लिक कीजिए, आपको पिछली वीडियो सभी के सभी वीडियो मिल जाएंगे, तो आप आसानी से वीडियो फाइंड करके टोटल वीडियो देख सकते हैं। मान लीजिए इस सरफेस की हम बात कर रहे हैं, इस सरफेस की केवल एक, ठीक। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो ये सभी के लिए, पूरे के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा, एक ही डायरेक्शन में। ऐसा तो है नहीं कि इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है तो इसके लिए बाहर की तरफ आएगा, इसके लिए अंदर की तरफ जाएगा, नीचे वाली तरफ नीचे लिए, ऐसा तो कुछ होता नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा तो एक ही डायरेक्शन में जाएगा। कह रहा है जो थीटा एंगल होना चाहिए मस्ट बी सेम एट ऑल पॉइंट ऑफ सरफेस। मान लीजिए ये वाला सरफेस अगर हम ले रहे हैं तो इस पर जो थीटा एंगल होना चाहिए वो मस्ट बी इक्वल टू ऑल पॉइंट ऑफ सरफेस, सरफेस के सभी पॉइंट पर इक्वल हो चाहिए। मतलब एरिया वेक्टर हम इस पर अगर ले रहे हैं तो इसमें जो थीटा एंगल बना रहा है वही एरिया वेक्टर हम इधर भी ले लें, वही थीटा एंगल बनाना चाहिए। एरिया वेक्टर इधर ले लें, थीटा एंगल वही बनाना चाहिए। मतलब सभी पर जो हमारा थीटा एंगल होना चाहिए, सभी पॉइंट पर वो सेम होना चाहिए। अगला पॉइंट क्या है, गॉसियन सरफेस मस्ट नॉट पास थ्रू एनी पॉइंट चार्जेस। जो गॉसियन सरफेस होता है किसी भी पॉइंट चार्जेस से पास नहीं हो सकता। कैसे? मतलब जैसे मान लिए आपको कह दिया जाए कोई चार्ज Q है, इधर से कोई सरफेस घुमा हुआ है और इधर चार्ज रखा गया है, तो इट इज़ नॉट गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन सरफेस नहीं है। गॉसियन सरफेस तब हो सकता है मान लीजिए कोई सरफेस है उसके अंदर चार्ज हो, अदरवाइज बाहर चार्ज हो। दो में से एक कंडीशन हो सकती है, या तो अंदर हो या तो बाहर हो। मतलब इस पर नहीं हो सकता, इधर हो सकता है, तब ये गॉसियन सरफेस होगा। मतलब इसके सरफेस पे हो सकता है, अंदर भी हो सकता है, लेकिन गॉसियन जो सरफेस है वो किसी भी पॉइंट चार्ज से नहीं पास हो सकता। ऐसा नहीं है पॉइंट चार्ज से नहीं पास हो सकता, चार्ज से पास होगा। मतलब किसी भी चार्ज से पास नहीं हो सकता। मतलब ये है कि इस पर अगर कोई हमारा चार्ज रख दिया जाए तो वो सही नहीं है, वो सही नहीं है। या तो इसके सरफेस पे हो प्लस माइनस कुछ भी चार्ज हो, या तो उसके अंदर हो, या तो उसके ज़्यादा दूर हो, लेकिन उससे पास नहीं हो सकता है। यही चीज़ ये कह रहा है। समझ पाए? क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? हटा दिया जाए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक एक बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेंगे और आपको लगाने के लिए भी देंगे। थोड़ी देर आपको टाइम होगा, आप चाहे जितनी देर तक अपने वीडियो को पुश करके ईमानदारी से सॉल्व करने का प्रयास किया कीजिए। देखिए एक बार आप खुद से सॉल्व जब करेंगे तो आप आगे चल के सॉल्व करने में मन लगेगा, और आगे चल के जो हम सॉल्व करना बताएंगे भले ही आपको नहीं आ रहा है लेकिन आप आसानी से उसको समझ पाएंगे। लेकिन जब आप मेहनत ही नहीं करेंगे, हम बना बनाया दे रहे हैं, उठा उठा के खाते चलो, क्या दिक्कत है सर, तो बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। एक क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सबसे सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। एक सरफेस दिया गया है, कोई सिलेंडर है, कोई एक सिलेंडर है। ध्यान समझना तब समझ में आएगा। एक सिलेंडर है, इधर एक चार्ज रखा गया है, इस सरफेस पे, इस सरफेस पे एक चार्ज रखा गया है Q, एक चार्ज Q रखा गया है। ध्यान समझना। करा फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम दिस सेमी सिलेंडर। फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम दिस सेमी सिलेंडर। ये भी पूरा सिलेंडर नहीं है,
सेमी सिलेंडर मतलब यही समझना ना, ये सेमी सिलेंडर, ये आधा सिलेंडर है। इसके कारण हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। बोलो कैसे निकालोगे, बताइए। इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स के होकर जो सेमी सिलेंडर से होकर कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजरेगा, ये चीज़ आपको फाइंड करना है। बताओ कैसे फाइंड करोगे, मतलब सेमी से ही फाइंड करना है आपको। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं इसके लिए। सिंपल सा फंडा है, हम जानते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर कोई हमारा ये क्या हो, सर्कल नहीं स्फेयर हो, सर्कल हम यहाँ पर नहीं लेने वाले हैं, हम यहाँ पर 3D की बात करें। अगर यहाँ पर इसके बिट बीन में, ध्यान समझिएगा, इसके बिट बीन में कहीं चार्ज Q हो तो ये कितना निकालेगा, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजरेगा फाई बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट निकलता है। जितना भी निकलेगा फाई बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट, फाई बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट, फाई बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट ना। यही तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अगर यहाँ पर कोई सिलेंडर हमने लिया था, वहाँ पर बताया था अगर ये बीचों बीच रखा हो, ये कितना निकालेगा, फाई बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट, फाई बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट। मतलब इसमें जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजरेगा वो Q अपान एप्सिलॉन नॉट ही गुजरने वाला है। जितने भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेंगे, चाहे जिस सरफेस से होकर जाएं, Q अपान एप्सिलॉन नॉट ही गुजारेंगे। बताओ सही है कि नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर देखिएगा, क्या ये जो सेमी सिलेंडर आपको दिख रहा है, क्या इसके बीच में चार्ज है, बताइए, क्या इसके बीच में चार्ज है, नहीं। देखिएगा चार्ज कहाँ है, इसके सरफेस पे, इधर, ये देख पा रहे हैं ना, इसके सरफेस पे इधर चार्ज बैठा है। ध्यान समझना, हम आपको एक दिखाना चाहेंगे, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के, जिससे कि आपको समझ में आ जाए किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, तो आप समझ पाओ इजीली कि मतलब जब इधर आपको मार्कर लेने चले गए थे, देखिएगा इधर जब आपके एक चार्ज बैठा हुआ है, इसके सरफेस पे एक चार्ज बैठा हुआ है, जैसे कि ये कह रहा है, मान लिया ये क्या है, एक सेमी सिलेंडर है। इसके अप साइड में एक एरिया इसका भी है, इस सरफेस पे एक चार्ज बैठा हुआ है बीच में। अब आपको फाइंड करना है कितना फ्लक्स निकलेगा इसके द्वारा। हम जानते हैं अगर ये चार्ज हमारा बीच में कहीं होता, हम क्या निकाल देते, Q अपान एप्सिलॉन नॉट, सिंपल सा। तो हम क्या कर लेते हैं, इसे सिंपल सा बीच में कर लेते हैं। बीच में करने के लिए ऐसा ही सेमी सिलेंडर एक और रख देते हैं। ये देखो एक और रख दिया, क्या अब ये बीच में हुआ है, अब तो हो गया बीच में, अब क्लियर है बीच में। अभी तक ये ऊपर था लेकिन अब ये बीच में हो गया। अब ये कितना निकालेगा, Q अपान एप्सिलॉन नॉट। ये बताने की हम आपको कोशिश कर रहे थे। मतलब पहले जो सेमी सिलेंडर है, सेमी सिलेंडर कुछ ऐसा है, गलत बन गया, ये रहा हमारा सेमी सिलेंडर, ये रहा हमारा सेमी सिलेंडर, इतना। और इसको हमने ऊपर से लगा दिया ताकि हम इसको पूरा बना सके। चार्ज हमारा यहाँ पर था, इस सरफेस पे, इस सरफेस पे हमारा चार्ज क्यों था, हमने इसको पूरा कर दिया। अब बन गया ये पूरा सिलेंडर, अब पूरा सिलेंडर बना। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो निकलेगा फाई बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पर Q क्या होता है, इनसाइड, चार्ज इनसाइड, अपान एप्सिलॉन नॉट। अब पूरे इसके लिए निकल रहा है, हमको निकालना किसके लिए, सिर्फ हमको इसके लिए निकालना है, इसके लिए निकालना है, मतलब सिर्फ सेमी सिलेंडर के लिए निकालना है, ना कि हमें पूरे सिलेंडर के लिए। पूरे सिलेंडर के लिए तो इतना निकलता है। आप यहां से लिख सकते हो 1 सिलेंडर इक्वल टू 2 सेमी सिलेंडर। बोलो लिख सकते हो कि नहीं। एक सिलेंडर में
2 सेमी सिलेंडर होंगे। अरे एक सिलेंडर है पूरा, उसको 2 भागों कर दो, एक भागिए आधा आधा भाग को हम क्या बोलते हैं? सेमी सिलेंडर। 2 सेमी सिलेंडर। एक सेमी सिलेंडर में, ध्यान समझिएगा, एक सेमी सिलेंडर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू सिलेंडर, ना कि सेमी सिलेंडर। सिलेंडर के लिए इतना है। एक सिलेंडर में कितना फ्लक्स जा रहा है? Q/ε0। सेमी सिलेंडर के लिए हमने फाई माना है, फाई सेमी सिलेंडर लिख लो, सेमी सिलेंडर। बोलो सही है या नहीं? अभी नहीं समझ पाए? चलो कोई बात नहीं। एक सिलेंडर के लिए हमने फाई सिलेंडर लिख लिया, फ्लक्स जो निकल रहा है, 2 की जगह 2 लिख दिया। सेमी सिलेंडर के लिए फाई सेमी सिलेंडर। फाई सिलेंडर की वैल्यू कितना आ गई? क्योंकि हम सिलेंडर के लिए निकाल रहे हैं, Q/ε0 बराबर ट्वाइस ऑफ फाई सेमी सिलेंडर। समझ में आया कि नहीं? अब अगर हम फाई सेमी सिलेंडर के लिए निकालें, जो 2 का मल्टीप्लाई हुआ इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, Q/2ε0। मतलब एक सेमी सिलेंडर से जो हमारा फ्लक्स निकलेगा वो Q/2ε0 गुजरेगा। इससे निकलने वाला हर एक फ्लक्स Q/2ε0, मतलब आप यहाँ से बता सकते हो इससे निकलेगा Q/2ε0, Q/2ε0। यहाँ से नहीं, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे। नोट कर लो, नोट कर लीजिए फटाफट से, नोट कर लिए। चलिए हटा जाए। एक और क्वेश्चन आता है। पहले हम छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे बोर्ड लेवल के, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन पिकअप करेंगे हाई लेवल के। ये सब अभी जितने हमारे चल रहे हैं, ये सब के सब हमारे बोर्ड लेवल के क्वेश्चन हो रहे हैं, इसलिए ध्यान से समझिएगा। ये सब हमारे बोर्ड लेवल के ही क्वेश्चन होंगे। हाई लेवल के क्वेश्चन इसके बाद चलेंगे, मतलब इसी वीडियो में चलेंगे। लास्ट में हमारे हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे, मतलब हम जेई के क्वेश्चन उठाएंगे, नीट के क्वेश्चन उठाएंगे, सब कुछ देखेंगे। ध्यान से बने रहिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। एक आपको अब की बार तो आपने देखा था सेमी सिलेंडर के लिए, अब की बार हेमीस्फेयर दे रहा है। हेमीस्फेयर के लिए आपको निकालना होगा। कैसे दे रहा है? कोई आपको हेमीस्फेयर है, ये ऐसा हेमीस्फेयर, ठीक। यहाँ पर चार्ज क्यू रखा गया है, इधर बिटवीन में चार्ज क्यू रखा गया है, इस नीचे वाले सरफेस पर, ये ऐसा, ठीक। जिसे कैप होती है एक प्रकार से कैप, तो निचले भाग पर एक चार्ज रखा गया है। तो कह रहा है फाइंड टोटल फ्लक्स, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास थ्रू, किससे पास होगा? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है पास थ्रू हेमीस्फेयर। इस हेमीस्फेयर के लिए हमें निकालना है। चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन इसका देख लेते हैं। हमने आपको बताया कि जब आपको ऐसा ना मालूम हो, आप उसको चार्ज को बीच में करने का प्रयास कीजिए। मतलब ये हेमीस्फेयर है, आप इस एक स्फेयर बना दो तो ये बीच में हो जाएगा। कैसे होगा ध्यान समझिएगा। एक हेमीस्फेयर आपको दिया गया है, ये चीज, आप इसको स्फेयर बना दीजिए। ये तो गलत बन गया, वैसे हमसे बनता है नहीं फिगर, आप लोग मैनेज कर लिया करो, ठीक। नहीं बनेगा, जाने दो, समझ लेते हैं कि माना ये है, अपने यहाँ सब कुछ मान लेते हैं। ये वाला सरफेस हमारा, यहाँ पर एक चार्ज हमारा क्यों रखा गया है। अब हमको मालूम है किसी भी क्लोज सरफेस के लिए अगर उसके अंदर कोई चार्ज रखा गया है तो वो कितना देगा हमारा Q/ε0। तो लिख देंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू, अब देखिए ये बीच में हो गया चार्ज, ये चार्ज बीच में हो गया, पूरे जैसे गेंद होती है ना,
बाहर की तरफ, बीच में चार्ज रख दो, बाहर की तरफ पूरा सरफेस हो गया। फ्लक्स थ्रो स्फेयर, स्फेयर के लिए जो फ्लक्स होगा फाई स्फेयर कितना होगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। हम यहाँ पर सेम कंडीशन वही बताएंगे कि वन स्फेयर में 2 हेमीस्फेयर होता है। तो जो अगर हम फाई स्फेयर निकालें ट्वाइस ऑफ फाई हेमीस्फेयर, फाई स्फेयर कितना आ गया था हमारा पूरे वृत्त गोले के लिए, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर ट्वाइस ऑफ फाई अर्ध गोले के लिए, गोलार्ध जिसे बोलते हैं हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर। अगर हम फाई हेमीस्फेयर की बात कर लें कितना आ जाएगा, क्यू अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा थ्रू द हेमीस्फेयर इज क्यू अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से जो चार्ज निकलेगा ऐसे बना है हमारा, ऐसे बना है हमारा, यहाँ पर जो चार्ज क्यों रखा गया है इसके कारण जो निकलेगा हमारा फ्लक्स चारों तरफ से निकलेगा। ये कितना निकलेगा, क्यू अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ऐसे सब में निकलेगा। नोट करिए, नोट करिए यहाँ तक, किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। ये क्वेश्चन हमारा नीट में पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक आपके पास स्क्वायर है, हाँ है हमारे पास स्क्वायर, एक आपके पास स्क्वायर है, स्क्वायर के बीचों बीच से, स्क्वायर के बीचों बीच से यहाँ पर जो कि x/2 डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक के बीच का x/2 डिस्टेंस ऊपर एक चार्ज q है और स्क्वायर है जो उसको x और x बोल सकते हैं। मतलब इसके एक भुजा के आधे भुजा के ऊपर तक हमारा एक चार्ज q रखा गया है। अभी तक क्या हुआ करता था, आसानी से आपको मिल जाता था, आप लगा लेते थे, लेकिन अब की बार क्या कर रहा है, चारों तरफ स्क्वायर में x भुजा की कोई स्क्वायर है, उससे x/2 डिस्टेंस ऊपर एक चार्ज है, मतलब एक सरफेस है। इट इज़ ए फ्लैट सरफेस, ये जो बुक दिख रही है आपको फ्लैट सरफेस। अब इस स्क्वायर मान लीजिए इसको, इस स्क्वायर से x/2 डिस्टेंस ऊपर एक चार्ज यहाँ पर क्यों रखा गया है। अब कह रहा है फाइंड इस चार्ज के कारण आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना, मतलब फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू ईच फेज, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू ईच फेज, प्रत्येक फेज के कारण आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन इसका देख लेंगे, बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है। कह रहा है इससे, इस स्क्वायर से x/2 डिस्टेंस दूरी पर एक चार्ज क्यों रखा गया है, x/2 डिस्टेंस पर। अब देखिएगा प्रत्येक हमारी जो साइड है वो x है, ऑल साइड इज x। ये जब x/2 है इसको x/2 और बढ़ा दो, बोलो ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ये भी x/2 हो गया। टोटल क्या हो गया हमारा, x हुआ, मतलब इसके ऊपर x, इसके ऊपर जब x बना, आप इसको बना सकते हो, इसको भी x उठा दो, इसको भी x उठा दो, इसको भी x उठा दो और इसको भी x उठा दो, बोलो हाँ या ना। अब सबको मिला दो, बन गया। मतलब इसको भी x उठाए, ये भी x सब कुछ x ही बन गया, सब x बन गया। ये एक प्रकार का क्यूब बना, समझ में आया, एक प्रकार का क्यूब बना। अब देखिए क्यूब के बीचों बीच ये पड़ गया कि नहीं चार्ज, जब ये बीचों बीच पड़ गया तो आप लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स
इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू होल क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपान इप्सिलॉन नॉट। मतलब फाई क्यूब के लिए कितना हो जाएगा, क्यू अपान इप्सिलॉन नॉट होगा। हमने ऑलरेडी जाना है फ्रॉम गॉस लॉ कि जब किसी बंद सरफेस में या क्लोज सरफेस के बीचों बीच कोई चार्ज रखा हो वो क्यू अपान इप्सिलॉन नॉट फ्लक्स बाहर की तरफ निकालता है। अच्छा, अब हम जानते हैं हमें निकालना है ईच फेज के लिए, ना कि क्यूब के लिए। हम जानते हैं 1 क्यूब इक्वल टू 6 फेज, 6 फेज होता है ना। क्यूब मतलब आप समझ लीजिए जैसे आपका रूम हो गया, रूम देख रहे हो जहाँ पर बैठे हो, एक फर्श हो गया, एक आपका लेंटर, 2 चीज़, और 4 दीवारें, 6 हुआ कि नहीं हुआ, वही चीज़। हालांकि आपका रूम जो होगा क्यूबाइड में होगा, बट आपका अगर मान लीजिए क्यूब में मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये एक क्यूब मिला है आपको, ठीक। एक क्यूब में 6 फेज, तो 5 क्यूब के लिए अगर निकालेंगे हम तो 6 × 5 फेज निकलेगा ना। 5 क्यूब के लिए वैल्यू है क्यू अपान इप्सिलॉन नॉट, तो 6 × 5 फेज के लिए। अगर हम 5 फेज के लिए बताएं तो क्या आ जाएगा, क्यू अपान 6 इप्सिलॉन नॉट, ये निकलेगा आपको वैल्यू। नोट कर लीजिए फटाफट से, नोट करिए, आगे वैल्यू बताएं, नोट कर लिए, कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि जेई में पूछा गया था, जेई एडवांस में आया ये क्वेश्चन। हटाएं इसको, ये नीट का क्वेश्चन था, अब की बार जेई एडवांस में आया है क्वेश्चन। देखिएगा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, लेकिन बस आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। एक बार देखने के बाद लोगों का दिमाग घूम जाता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। काफ़ी बच्चे कर देते हैं लेकिन जल्दबाजी में गलत कर जाते हैं, बट ये बहुत गलत बात है। आप जल्दबाजी मत किया कीजिए, पहले क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है, उसके बाद आप उसका आंसर देने का प्रयास कीजिए, ठीक। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है अब ध्यान समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहा है, एक आपको क्यूब बना के अब की बार दिया गया है। अब कह रहा है कि इसके एक पॉइंट पर, चाहे इधर या फिर इधर, एक चार्ज क्यू रख दिया गया है, चार्ज क्यू रख दिया गया। अब कह रहा है आपको फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू, किसके कारण, फर्स्ट दे रहा है दिस क्यूब एंड सेकेंड दे रहा है फ्रॉम ईच फेज फाइंड करो। एक बार खुद से प्रयास करें, उसके बाद हम बताएंगे ही। एक बार आप लोग खुद से प्रयास किया कीजिए, किस प्रकार से आप सॉल्व कर पाएंगे, किस प्रकार से आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे, सब कुछ वगैरह वगैरह आप देखने का प्रयास कीजिए, आपको खुद ही अंदाज़ा लग जाएगा। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन में। अब हम बताते हैं, आपको मैं एक इमेज दिखा रहा हूँ, इमेज में आपको दिख रहा होगा कि किस प्रकार से ये एक प्रकार से मान लीजिए क्यूब है। अब यहाँ पर इस इमेज में दिख रहा है एक क्यूब में यहाँ पर चार्ज रखा है, मैंने वहाँ पर बल्ब रख के इंडिकेट किया है, देख सकते हैं आप लोग, मैंने वहाँ पर एक बल्ब रखा है, देख पा रहे हैं, एक बल्ब रखा है मैंने। अब देखिए इस एक पहले क्यूब रखा, अब इस बल्ब को मान लो ये जो चार्ज है इसको मैंने बीच में लाने का प्रयास किया है। देख पा रहे हैं कितने आपके क्यूब यूज हुए, यहाँ पर 8 क्यूब यूज किया। हमने सामने वाला एक क्यूब हटा दिया ताकि आपको बल्ब आसानी से दिख जाए, वहाँ पर एक क्यूब और रख देंगे तब जाकर बल्ब हमें बीच में दिखाई देगा। बोलो देख कर समझ पा रहे हो नहीं, क्लियर हो रहा है? इस फिगर को आपको देख के अंदाजा लग गया होगा आपको सॉल्व कैसे करना है। पहले तो हमें एक क्यूब दिया गया था कुछ ऐसा, ये यहां पर चार्ज है, अब इसको आपको बीच में करना है, मतलब ये बाहर का भाग हो गया जैसे आपको फिगर में दिख रहा है। यहां पर देखिए कितने क्यूब यूज हुए हैं, 8 क्यूब यूज हुए हैं, 8 क्यूब। मतलब इसको जब हम ढकने का प्रयास करेंगे कुछ ऐसा ढकेंगे,
इधर से ये चीज़ एक क्यूब तो ये बन जाएगा, ठीक। ये एक तो ऊपर बना। अब देखिए इसके बगल भी कुछ नहीं है, बीच में हमें करना है। इसको बीच में करने के लिए क्या करेंगे, एक और क्यूब बना लेंगे, एक और क्यूब बना लेंगे जो कि आपको दिख रहा होगा। इस प्रकार से एक क्यूब बना, इसके बगल भी आ गया, लेकिन इसके इस तरफ भी नहीं बना है, इधर भी एक क्यूब बना लेंगे। ये इधर भी एक क्यूब बन गया। ध्यान समझिएगा आप, ये फिगर समझने वाली बात है। अब देखना कितने क्यूब बने, 1 2 3 और 4 क्यूब बन गया। लेकिन अब इस चार्ज के पीछे कुछ नहीं है। आगे तो हमें मिल गया, इसके सामने कुछ चौड़ाई भाग में होगा ऐसे कुछ। एक क्यूब इधर है आपका चार्ज, इधर एक क्यूब, इधर ढकने के लिए 2 क्यूब, 3 क्यूब एंड 4 क्यूब। लेकिन इसके पीछे कुछ भी नहीं है, 4 क्यूब और लगाने पड़ेंगे, 1 2 3 4। जैसे आगे आपको फिगर में दिख रहा है, मैंने एक क्यूब हटाया है सिर्फ आपको चार्ज दिखाने के लिए, वहां पर एक क्यूब और सेट होगा। 8 क्यूब यूज किए हुए हैं, मतलब इसको बीच में रखने के लिए 8 क्यूब। तो टोटल के लिए हमारा जब ये बीच में आया तो फ्लक्स हमारा क्या निकला, टोटल के लिए फ्लक्स हमारा Q/ε0 निकला, Q/ε0। बट यहां पर फॉर वन क्यूब, एक क्यूब के लिए निकालेंगे, यहां पर जो फाई निकलेगा ये 8 भागों में डिवाइड होगा। ये इसका 8वां भाग है, मतलब इसका 8वां भाग ही होगा 8ε0। ये 8 क्यूब मिला करके ये हमारा Q/ε0 देगा। बट ये जो है हमारा इस क्यूब के लिए निकालेंगे तो ये 8वां भाग है। अब कह रहा है मैं ईच फेज के लिए, फर्स्ट तो हमें मिल गया, फर्स्ट तो हमें मिल गया। बट अगर यहाँ पर भी अगर ना समझ पाए हों तो हम बता सकते हैं टोटल जो क्यूब है 8 क्यूब के बराबर है। टोटल क्यूब का इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q/ε0 बराबर 8 इंटू एक क्यूब के लिए 5 क्यूब निकालेंगे, तो 5 जो एक क्यूब के लिए निकालेंगे वो Q/8ε0। बोलो आप समझ में आया कि नहीं आया। अब हमें ईच फेज के लिए निकालना है, करेंगे क्या, एक क्यूब में 6 फेज होते हैं, तो 8 क्यूब के लिए 48 फेज, 48 फेज लिख देंगे कि 5 क्यूब 5 ईच फेज के लिए, फेज Q/4 6 8 6 48 ε0। बट इट इज़ ए रॉन्ग, 24 आएगा। बोलो कैसे, ध्यान समझना, आप समझ आएंगे। अब क्लियर समझाएंगे आपको, देखना ध्यान से। अगर यहाँ से हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलने का प्रयास करेगा, कैसे, कहाँ कहाँ जा सकता है, इसके पीछे भी हमारा एक डिब्बा लगा हुआ है, क्यूब लगा हुआ, उधर भी नहीं जा सकता। एक तो इसके बाहर की तरफ आ सकता है, बाहर की तरफ ऐसे ऐसे जा सकता है, बाहर की तरफ आ सकता है। दूसरा कहाँ जा सकता है, इसके बगल जा सकता है। तीसरा हमारा इसके नीचे जा सकता है, नीचे भी कोई भी डिब्बा नहीं है, यही क्यूब है। एक तो हमारा नीचे भी जा सकता है और एक इधर बगल जा सकता है, 3 जगह जा सकता है। इधर से निकलने का प्रयास करें, एक नीचे, एक बाहर की तरफ, एक इधर की तरफ। इधर की तरफ निकलने का प्रयास करें, ना तो अंदर जाएगा, ना तो ऊपर जाएगा, ना इधर आएगा, कहीं से भी नहीं जा सकता। इस फेस से होकर किधर जाएगा, एक इस साइड, एक बाहर की तरफ, ऐसे बाहर की तरफ, और एक ये ऊपर की तरफ। बोलो है कि नहीं, मतलब एक इसके फेस के बाहर की तरफ फेज किया आएगा। मतलब एक क्यूब से सिर्फ 3 फ्लक्स निकल सकते हैं, 3 फेज से, सिर्फ 3 फेज से फ्लक्स निकल सकते हैं। यहां पर लिख लीजिएगा, नोट में क्या लिखेंगे, एक क्यूब से सिर्फ, एक क्यूब में सिर्फ 3 फेज से ही
इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजरेगा ना। तो अब यहां पर जो निकलेगा फाई ईच फेज के लिए निकालेंगे, ईच फेज के लिए क्या हो जाएगा, Q/8 इंटू एक क्यूब में 3 फेज से ही निकल रहा है 3 इंटू एप्सिलॉन नॉट, मतलब Q/24 एप्सिलॉन नॉट। ये आंसर है आपका, नोट कर लीजिए। ये फर्स्ट आंसर था एंड ये सेकंड आंसर है। क्लियर हुआ? यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर हो? बस वही मेथड आपको समझना चाहिए था। मेथड अगर आप समझ पाए तो आप क्लियर समझ पाओगे। अब चलिए एक कोण पर क्वेश्चन उठा लेते हैं जिससे रिलेटेड हमने लास्ट वीडियो में बताया था। एक लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, ये भी जे एडवांस का है, जे एडवांस का है ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये आ भी चुका है, तो आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा कि ये कह रहा है ये कोण से रिलेटेड है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में आपको कोण की डेरिवेशन कराया था, वहाँ से क्वेश्चंस भी उठेगा ऐसा। और वो डेरिवेशन अगर ना जानते हो तो हमने बताया था फाई जो निकला था कोण के लिए Q/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये फाई जो निकला था कोण के लिए Q/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये चीज़, यही फार्मूला इसमें यूज होगा, ध्यान समझना। चलिए अब क्या करना है, कह रहा है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू चार्ज Q के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है थ्रो कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर। सिर्फ कर्व सरफेस के लिए निकालना है, मतलब इसके और इसके लिए नहीं निकालना। और वैसे निकालना होता तो खुश हो जाते हैं कि अरे सर ये तो Q/एप्सिलॉन नॉट निकालेगा, सिंपल सी बात है, लेकिन वो होल के लिए निकालेगा। इधर भी इधर Q/एप्सिलॉन नॉट, Q/एप्सिलॉन नॉट, Q/एप्सिलॉन नॉट, Q/एप्सिलॉन नॉट। बट इसे ये इस सरफेस से नहीं चाहिए, मतलब इस सरफेस से फ्लक्स इसको नहीं चाहिए, इसे सिर्फ कर्व सरफेस से ही फ्लक्स निकालना चाहिए। मतलब इधर अगर हम बात करें ना तो इधर से फ्लक्स निकलना चाहिए ना तो इधर, सिर्फ कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा उसके लिए आपको एक फिगर देखना पड़ेगा जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे ये रहा आपका जो दिया जा रहा है सिलेंडर ना, यही तो है आपका सिलेंडर, क्लियर। अब इससे फ्लक्स इसको नहीं चाहिए, सिर्फ कर्व सरफेस से चाहिए। ये तो आपका फ्लैट सरफेस होता है ना, ये देखो फ्लैट सरफेस, और इधर देखो ये सब फ्लैट सरफेस। इधर एक चार्ज हमारा Q है, तो आप इधर से जो फ्लक्स निकलेगा, इधर से जो फ्लक्स निकलेगा कैसे निकलेगा, ऐसे 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 निकलेगा, जबकि इधर से नहीं चाहिए हमको, कर्व से चाहिए। लेकिन निकलेगा कैसे वो हम बता रहे हैं। और इस सरफेस से निकलेगा तो कुछ ऐसे निकलेगा, कुछ ऐसे निकलेगा मैक्सिमम, इससे ज़्यादा इस सरफेस से नहीं निकल सकता। मतलब ऐसी बात नहीं है 5 ही लाइन निकलेगी, अनफाइनाइट निकल सकती है, बट इससे और इससे ज़्यादा कहीं नहीं निकलेगा। अगर यहाँ पर गया, ये इधर गया तो ये कर्व से निकल रहा है, ध्यान दे रहे हैं, ये कर्व से निकल रहा है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो लाइन है लास्ट वाली, इधर अगर हम मिलाएं, आपको ये लास्ट लाइन दिखाने की कोशिश करें, आप देख पा रहे होंगे, और इधर इसकी ये वाली लास्ट लाइन, ये वाली देख पा रहे हैं ना, ये वाली लास्ट लाइन, और इसका ये वाला लास्ट लाइन, ये वाला, ये चीज, ये एक कोण बना रहा है, एक कोण बना रहा है। मतलब ये सब पूरा हमारा एक कोण बन जा रहा है। ये टोटल हमारा क्या है, एक कोण है। ये टोटल हमारा एक कोण बन जा रहा है। इधर भी एक कोण बन गया और इधर भी एक कोण बन गया ना, और इधर भी एक कोण बन गया। बोलो हाँ या ना। ऐसे ऐसे फ्लक्स निकलेंगे। ध्यान समझना, ये कोण बन गया।
मतलब इधर से जो फ्लक्स निकलेंगे, इधर से जो फ्लक्स निकलेंगे सिर्फ इतना ही निकल सकते हैं। अगर हम टोटल में से इन दोनों फ्लक्स को बाहर कर दें, टोटल में से, टोटल के ऊपर एप्सिलॉन नॉट है, इसको भी हटा दें, मतलब तब कर्व सरफेस से जो फ्लक्स निकल रहे हैं वो फाइंड हो जाएंगे। पकड़ पा रहे हो? चलो, तो इधर से एक के लिए, एक कोण के लिए कितना निकलेगा? Q/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा फाइंड कैसे करेंगे? कॉस थीटा फाइंड कैसे करेंगे? चलो इसको साफ साफ बना लेते हैं। इस फिगर को देख पा रहे हैं आप लोग? तो इधर क्या है, ये चीज यहां पर इसका रेडियस स्मॉल r दे रहा है, देख पा रहे हैं, रेडियस स्मॉल r, और इसकी वैल्यू टोटल 2r है, तो इसकी वैल्यू भी स्मॉल r हो जाएगी, कैपिटल मतलब एक r हो जाएगी। 2r है, r, इसकी भी डिस्टेंस हमारी r ही होगी, और इधर भी हमारा r ही होगा। तो इधर हमारा थीटा होता है। हम अगर थीटा निकालना चाहें, tan थीटा बराबर क्या हो जाता है हमारा? परपेंडिकुलर अपान बेस, बेस हमारा r ही है, ये कट गया, tan थीटा बराबर क्या आ गया? 1, तो थीटा क्या बचा? tan थीटा बराबर tan 45 डिग्री की वैल्यू है, तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री वैल्यू बची। तो एक कोण, दो कोण के लिए, तो फाई ऑफ एक कोण के लिए क्या होता है? Q/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, Q/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस 45 डिग्री, थीटा वैल्यू 45 डिग्री, कॉस 45 वैल्यू होती है 1/√2, तो Q/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस 1/√2। ये वैल्यू आप क्या लिखोगे? तो फाई कर्व्ड सरफेस के लिए जो निकालोगे वो फाई टोटल में से, ये मतलब टोटल में जितना फ्लक्स निकल रहा है उसमें से दोनों कोण घटा दो, माइनस दो कोण है ना, ट्वाइस ऑफ फाई कोण, दो कोण है। अब फाई टोटल कितना है? Q/एप्सिलॉन नॉट माइनस ट्वाइस ऑफ फाई कोण कितना है? Q/2 एप्सिलॉन नॉट, Q/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू में 1 माइनस 1/√2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो Q/एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, इधर भी है Q/एप्सिलॉन नॉट, 1 माइनस 1 प्लस में 1/√2, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो Q/√2 एप्सिलॉन नॉट फाई कर्व्ड सरफेस के लिए आ गया। नोट करिए, समझ में आया कैसे हुआ? क्लियर होता है? चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन बढ़िया से अप्लाई कीजिए, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए आप लोग।